नमस्कार। उत्तराखंड के जोशीमठ में आपदा का संकट गहराता जा रहा है। जोशीमठ के लोग बेबस हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना बर्बाद हो रहा है। जोशीमठ में बढ़ती दरारों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों अलर्ट मोड पर आ गई हैं। बैठकों का दौर जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन में है। करीब 600 से ज्यादा परिवार वालों को राहत शिविर में पहुंचा दिया गया बताया है। जोशीमठ के लोगों का दर्द पूरा देश महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस संकट पर नजर बनाए हुए हैं। आज एनडीएमए की टीम ने भी जोशीमठ जाकर हालात का जायजा लिया है। सरकार की कोशिश अपनी जगह है, लेकिन विपक्ष के कयास कुछ और हैं और सवाल भी कुछ और। उत्तराखंड की कमान संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे समझते हैं कि जोशीमठ की समस्या को वो कैसे देखते हैं। रावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। आप उत्तराखंड के बाशिंदे भी हैं, उत्तराखंड के नुमाइंदे भी हैं, आपने नेतृत्व भी किया है। जोशीमठ के जो हालात हैं इस समय, कहा जा रहा है कि सरकार तो अलर्ट मोड पर है, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जोशीमठ एक साधारण नाम नहीं है जी। जोशीमठ एक असाधारण स्थान है जिसके साथ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी जैव विविधता, हमारा देवत्व, हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है। जी। उसका प्रतीक है जोशीमठ। और जोशीमठ के सामने इस समय अस्तित्व का प्रश्न है। जी। जोशीमठ जिस रूप में आज है वो रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि जो चुनौती है इस समय, जिस तरीके से भूधसाव हो रहा है, उसका अर्थ है कि वहां कोई जीवन अब सुरक्षित नहीं। जो भी वहां रह रहे, आपने बहुत सही कहा कि जिंदगी भर के बने हुए आशियाने उनके टूटने की उसमें है। जब 20-25 डिग्री जो है होटल की बिल्डिंग, 3 मंजिली बिल्डिंग जो है टिल्ट कर गई, घरों के अंदर दरारें पड़ गई, वर्टिकल दरारें जिनके अंदर पूरा हाथ जा सकता है और आंगन छोड़ चुका है बुनियाद का स्थान जो है, और भी बहुत सारी चीजें हो रही है, पानी निकल रहा है, बहुत सारी ऐसा। और करीब करीब 600-700 घर ऐसे चिन्हित हो चुके हैं, बाकी उस प्रोसेस में है। जी। तो इसका मतलब है 20,000 लोगों का आवास खतरे में है, जिंदगी खतरे में। जी। तो इस समय इसको एक असाधारण रूप से लेने की जरूरत है। जब असाधारण चुनौतियां होती हैं तो आपको असाधारण प्रयास करने पड़ते हैं। इसीलिए मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूं कि इसको एक राष्ट्रीय आपदा मान करके राज्य और केंद्र सरकार समाधान करे, और स्पष्ट लक्ष्य है कि जोशीमठ के निकट लगी हुई जमीनों पर नया जोशीमठ बसाओ और पुराने जोशीमठ को सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास करो। जी रावत साहब, अभी जो बात है, आपने कहा कि नया है, क्योंकि वो देवत्व की भूमि है। उस भूमि से जो लोग वहां रहते हैं, हम उनसे कुछ भी कहें वो उस भूमि से हटेंगे नहीं। उसमें समाधि बन जाए उनकी, लेकिन वो जाएंगे नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उनको हम अभी नए जोशीमठ में ले जाएं और इस जोशीमठ को हम जो है खतरे से बाहर बनाए करें। आज सारी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, और जिन कारणों से ये जोशीमठ की वर्तमान स्थिति बनी है, चाहे वो एनटीपीसी की टनल हो, चाहे चारधाम यात्रा सुधार मार्ग में अंधाधुंध कटान हो, चाहे बाईपास से खतरा हो, चैनल पानी के जो है वाटर ड्रेनेज सिस्टम के कमजोर होने का हो, कुछ भी जो भी कारण है, उन कारणों का फिर निदान किया जाए। जी रावत साहब, कारणों पर हम चर्चा करेंगे। टनल बंद करने की भी जरूरत पड़ती है एनटीपीसी के प्रोजेक्ट को। तो उस पर हमारी सरकार, केंद्र सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उत्तरकाशी में 3 ऐसे प्रोजेक्ट को बंद करने का आदेश दे दिया था। जब लोगों की जिंदगी खतरे में होती है तो जिंदगी को बचाना है। और फिर ये जो स्थान है, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे जोशीमठ हो, फिर जोशीमठ तो स्थानों में भी स्थान है, विशेष स्थान है जोशीमठ का। तो हर हालत में आप उसके लिए असाधारण कदम भी उठाने हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके, वो असाधारण कदम उठाइए।
जी रावत साहब, आपसे यही समझना चाहते हैं कि क्या असाधारण कदम आप उठाना चाहते हैं, क्या सिफारिश करते हैं, क्या सुझाव देते हैं? पहली बात जो आपने कहा नया जोशीमठ बनाना, अब नया जोशीमठ तो एक दिन में नहीं बनेगा। अभी जो लोग हैं उनको कैसे इस संकट से निकाला जाए, उस पर हम चर्चा करें, फिर उसके बाद हम कारण पर भी मैं चर्चा करूंगा। और आप क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि मुझे बताया गया कि चमोली के डीएम ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है, प्रधानमंत्री एनडीएमए की बैठक कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इस पर नजर रखे हुए हैं। देखिए, ये यदि घोषित कर दिया है राष्ट्रीय आपदा तो खुशी की बात है जी। और इसके बाद बहुत सारी चीजें अपने आप फ्लो करने लग जाएगी जी। और इससे स्थिति की गंभीरता को रिकॉग्नाइज किया गया है, ये बात भी स्पष्ट हो गई। जी। दूसरी बात जो है, वहां जिन लोगों को वहां से निकालना है उसके लिए प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज बनाने की जब से आपदा की बात हो रही है तब से आज तक यदि राज्य और केंद्र की शक्ति लगती तो अभी तक जो है 5,000 लोगों के लिए प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज बन गए होते। जी। नजदीक में हेलीपैड हैं, नजदीक में छोटे मालवाहक बड़े हेलीकॉप्टर भी उतर सकते हैं जिनसे सामान लाया जा सकता है, सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन आप इरादा तो रखिए उस बात का जो है, और लोगों को इस समय सुरक्षित स्थानों पर जहां जहां आप ले जा रहे हैं उनको वो स्थान ऐसे तो हों जहां अब एक होटल के एक कमरे में आप कह रहे रहो, जोशीमठ के अंदर कैसे रहेंगे? एक कमरे के अंदर पूरा परिवार कैसे समा जाएगा किसी की जो है? और नगर पालिका के एक के कमरे में सौंप रखा है पूरा जो है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है उनको भरोसा नहीं दिया जा रहा है तुम्हारी जिंदगी भर की पूंजी की तुम्हारी रक्षा होगी जी, तुम्हारी इस पूंजी की रक्षा करेगा राज्य जो है जी, तुमको पूरा मुआवजा मिलेगा जी, और तुमको पुनर्वासित किया जाएगा जो भी होगा। और इसी के लिए हम नए जोशीमठ की बात करें, क्योंकि हम सोने में भी तोल देंगे लोगों को, जोशीमठ पे जो रह रहे वो उसका एक दूसरे तरीके का भावनात्मक पक्ष है। बहुत सारे लोग नहीं जाएंगे वहां से, तो इसलिए जोशीमठ से जो लगी हुई जगह है उसको जमीन सरकार की जमीन है, उसमें नया जोशीमठ बसाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जानी चाहिए। कहेंगे हम नया जोशीमठ बसा रहे हैं और पुराने के का मुआवजा देने के लिए जो मानक हैं घोषित कर दे कि हम जो है बद्रीनाथ के मानक लागू करेंगे या केदारनाथ के मानक लागू करेंगे। हमारे पास दोनों के मानकों का है, उनको लागू करने की बात करें। और लोग देखिए, साहस देने से सबलिए कहने से सबलता है व्यक्ति जो है। तो इस समय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कहें कि सबलिए हम तुम्हारे साथ हैं, ये हम कोई धामी जी की आलोचना नहीं कर रहे। आलोचना तो हम उनके कान पर कहेंगे। मुझे बड़ी वो लगी कि जब आपदा सचिव हमारे जो है परसों गए वहां, दो दिन पहले जो है आपदा सचिव राज, अरे आपदा के लक्षण प्रकट हुए अभी तक तो उनके कम से कम 3-4 दौरे हो जाते, 2-4 दिन वहां रहते, पूरा पैरा फर्नलिया सब वहीं से चीजों को कैलिब्रेट करते, सब चीज करते। अब ये सब चीजें हैं। अब किसने पता नहीं मुख्यमंत्री जी से कह दिया हेतुक सहायता 5,000 रुपया कर दीजिए अभी। अरे कम से कम, अब मैं कह रहा हूँ नहीं है, पहले तो 50,000 होना चाहिए था, नहीं तो कम से कम 20,000 रुपए की हेतुक सहायता इस समय दीजिए। लोगों की आजीविका खत्म हो गई है वहाँ पूरी तरीके से। सभी तो ये जो सीजन था इसमें वहाँ बड़ा जोशीमठ ऐसा इस ऊंचाई में इस समय जो है हंसता गाता कुछ ही झूमता जोशीमठ दिखाई देता था। तो आप तो कोई आ ही नहीं रहा वहाँ जी। लेकिन रावत साहब, एक बात समझना चाहता हूं आपसे कि 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है जिसमें इस बात की चिंता जाहिर की गई, जिस तरह का ये पैरा ग्लेशियर स्पेस है, जो जगह है, मोरेन है, पहाड़ जो है पिघल कर बना है, तो ये सारी आशंकाएं, ये सारी संभावनाएं पहले से नजर आ रही हैं। 76 से आज 22 ऑलमोस्ट 45 साल 46 साल हो गए हैं। इसमें सब तरह की सरकारें आई, सब तरह के मुख्यमंत्री आए, तो क्या हम इस पर जब तक बिल्कुल सिर पर ना आ जाए आपदा तब तक ध्यान नहीं दे सकते? 2013 में जब हमारे इतिहास की सबसे भीषण आपदा आई थी, जिसको हिमालयी आपदा कहा गया जी, जिसने सारे उत्तराखंड के 90% भूभाग को ध्वस्त कर दिया था, सब चीजें, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया था। जोशीमठ में भी नुकसान हुआ था। तो मैंने जोशीमठ का बड़े गहराई से अध्ययन किया था और मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट
उस समय मेरे सामने आई थी। जी तो हमने उसमें 4 स्टैंडिंग ऑर्डर्स किए थे। जी। एक नीचे यहाँ मंदाकिनी ना धौलीगंगा और अ, अलकनंदा, अलकनंदा अलकनंदा। जी मिलती हैं, उसके संगम से दोनों तरफ हमने कहा जो है वॉल, वो प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाए। जी। बल्कि कुछ बनी भी, बाद में हमारी सरकार नहीं रही तो काम ठप हो गया। दूसरा हमने ये कहा कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम को पुख्ता बनाया जाए। उसके लिए हमने पीडब्ल्यूडी को ऑथराइज किया कि आप पूरा ड्रेनेज सिस्टम को, ताकि पानी यहाँ रुके ही नहीं, जी सीधे अलकनंदा में चला जाए। जी सीपेज जमीन के अंदर कम से कम सीपेज हो, क्योंकि रिपोर्ट में कहा गया था कि कभी यहाँ लैंडस्लाइड था और उस लैंडस्लाइड के मलबे के ऊपर जो है जोशीमठ बसा हुआ है। जी तो हम समझ गए कि ये नए हिमालय में भी एकदम नया है, जी। तो इसमें जितना पार्टी का बोझ होगा वो कम उतना होगा। कम। तीसरा हमने कहा फर्दर जो हाउसेज बनेंगे इत्यादि बनेंगे, उसमें फैब्रिकेटेड हाउसेज ने उनको सस्ता मटेरियल ऐसा जो हीट एंड कोल्ड रेसिस्टेंस मटेरियल है वो दिया जाए, और उसके लिए बात की जाए और उसको सब्सिडाइज रेट्स पर दिया जाए, जो भी हाउसिंग इत्यादि एक्टिविटीज। जी और चौथा कदम हमने कहा कि वेस्ट डिस्पोजल एंड विशेष तौर पर प्लास्टिक आदि के डिस्पोजल के लिए एक एसओपी जो है नगर पालिका के लिए तैयार की गई। जी ये सब चीजें, ऐसा नहीं है कि लोगों ने उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया। जी आज क्या हुआ, टनल का भी कॉग्निजेंस लिया गया। उस समय एक एग्रीमेंट स्थानीय लोगों के बीच में और एनटीपीसी के बीच में हुआ, जी जिसमें एनटीपीसी ने कहा हम सारे व्यवसायों का बीमाकरण करवाएंगे और एनटीपीसी की तरफ से करवाएंगे, जी उसका कॉस्ट देंगे। एनटीपीसी ने उसको फॉलो ही नहीं किया। जी और एनटीपीसी से ये था कि विस्फोटकों का, दूसरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहां ड्रिलिंग करेंगे उससे पहले ऊपर और नीचे दोनों का, उन्होंने ड्रिलिंग जहां कर रहे हैं वहां के सब्सटेंस का तो की जांच की, जी। और जो उसके ऊपर का मटेरियल है उसके नहीं की। लेकिन रावत अरे वो साहब, मटेरियल एनटीपीसी का कहना है कि उन्होंने उनकी कितना जो टिकाऊ टनल है है। वो मिट्टी, जी क्या फॉर्मेशन है जमीन की, उसको भी समझा जाना चाहिए था। जी तो आप अधूरी चीजों के आधार पर आपने टनलिंग प्रारंभ कर दी, और उस पर हमारे समय में जो है 4 धाम यात्रा सुधार मार्ग का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। जी मेरे जाने के बाद इसका नाम कर दिया इन्होंने, जो है प्रधानमंत्री जी ने क्लोज सोर्सिंग किया था, मैंने अध्यक्षता की थी, जी और हमारे जाते ही उसका नाम कर दिया इन्होंने ऑल वेदर रोड। जी बड़ा भारी नारा बन गया ऑल वेदर रोड। जी अब उसमें हमारे समय में सिद्धांत था मिनिमम कटिंग, मैक्सिमम विड्थ, मग डिस्पोजल, जी ये तीनों चीजें होनी थी। वॉल बना करके उसमें मग का डिस्पोजल होगा, ज्यादातर जी विड्थ लेने की कोशिश की जाएगी, जी और केवल कटिंग वहीं होगी जहां बहुत आवश्यक होगा। मिनिमम कटिंग के आधार पर विड्थ अचीव की जाएगी। जी आज जो है मशीनें, लेटेस्ट इक्विपमेंट ला करके जो है पूरी कटिंग की जा रही है, बेतहासा पहाड़ हिलाए जा रहे हैं, जी काटी जा रही है, और सारा मग जितना मलबा निकल रहा है वो नीचे नदियों में लुढ़काया जा रहा है। हमारे कीमती जंगल जो बरसों बरसों में तैयार हुए वो सब नष्ट हो रहे हैं, जी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे समय में तो पर्यावरणविद हमारे कान जी मरोड़ते रहते थे, जी और उसकी वजह से हम सबल करके चलते थे। आज तो कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा है सरकार के जी। पास। रावत साहब, जो आपने जिक्र किया सर्वशक्तिमान। वो गंभीर मसला है, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, ये जो कंट्राडिक्शन है हमारे यहाँ डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को लेकर, इसको हम कैसे देखते देखिए, हैं? जब हमारे नुमाइंदे और जो जनता है वो कहती है कि डेवलपमेंट किया जाए पहाड़ में, जहां, और फिर जब पहाड़ पे देखिए जहां, डेवलपमेंट होता है तो एनवायरनमेंट को लेकर चिंता होती है, तो इन दोनों के देखिए बीच कैसे बैलेंस देखिए है? आपको हमेशा इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट की तरफ फोकस करना पड़ेगा। जी आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप जो नॉर्थ ईस्ट का फॉर्मूला है डेवलपमेंट का, या जो इवन हिमाचल का है, वो भी हमारे वहाँ जरा सा आपको उसमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल हमसे पुराना हिमालय है, जी हम नए हिमालय हैं। जी हम एकदम से नए यंग हिमालय हैं। जी। हमारे यहाँ अभी फॉर्मेशन चल। की स्टेज में है, हिमालय अभी भी बन रहे हैं, जी ऊपर को उठ रहे हैं। जी तो आप यहाँ जो कटिंग कर रहे हैं उसके लिए आपको फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। आप उसके लिए आज की जो तकनीक उपलब्ध हैं उन तकनीकों का इस्तेमाल करिए। जी आप जमीन का ट्रीटमेंट भी साथ साथ करिए, जी जहां आप कटिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं,
आप जमीन का ट्रीटमेंट करिए, आप चीजों को ठीक तरीके से फोकस में ला कर करिए। ऐसा नहीं है नहीं कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जी केदारनाथ के यात्रा मार्ग में हमने गुप्त काशी तक जब सड़क नहीं, गुप्त काशी से आगे नहीं, यहाँ जब सड़क बनाई, आगे बढ़ाई हमने, तो उस सड़क में 4-5 किलोमीटर हमने कटिंग की। जी तो एक बड़ा भारी स्लिपरी जोन था, तो उसके लिए हम जापान की टेक्नोलॉजी लेकर के आए। हमने साथ साथ उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जी ताकि वो और ज्यादा एग्रीवेट न करे। तो जी। आपके पास जब दुनिया भर में इस तरीके की टेक्नोलॉजी है, तो उसका आप इस्तेमाल कैसे करें? जमीन की सीजनिंग कर सकते हैं, तो ये सब चीजें जो है होती हैं। जी सर, एक एनटीपीसी का जिक्र आपने किया, एनटीपीसी टनल का। एनटीपीसी का कहना है कि जो उनकी टनल है 13 किलोमीटर 16 किलोमीटर की जो टनल है, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। और एक तो पहली बात है कि वो जोशीमठ के नीचे से होकर गुजरती नहीं है, और जो प्रोसेस या जो टेक्निक अपनाई गई है उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये बात कितनी सच है? देखिए देखिए, एक सीधी बात है, यदि आपने आपकी टनल कुछ भी हो जाएगा, भूकंप भी आ जाएगा, आपकी टनल सुरक्षित रहेगी, जी मैं मानता हूँ। जी और जहां आपने वो टनल निकाली, उसके अंदर की फॉर्मेशन का आपने अध्ययन भी किया होगा, साइंटिफिक उसको एनालाइज भी किया होगा, जी उसको आपने पुख्ता पाया होगा, तभी आपने टनल बनाई। जी मैं लेकिन उसके ऊपर की जो फॉर्मेशन है, मिट्टी है, दूसरी चीजें हैं, उनका भी आपने अध्ययन किया। उन सेगमेंट्स को भी आपने साइंटिफिकली एनालाइज किया जी और उनके ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था की। जी जब आप एक एक किसी लकड़ी में भी यदि आप कील ठोकते हैं, तो वो कील भी लकड़ी के अंदर भी अपना प्रभाव ऊपर नीचे तो डालती है ना। डालती है। तो जी ये तो आप आटे में भी यदि अंगुली डालेंगे, तो आटा आटा ऊपर तक हिलता है, जितने तक आप अंगुली डालें वहीं तक थोड़ी हिलेगा, जी वो इधर उधर सब जगह प्रभावित करता है। तो जी आपने इतनी बड़ी टनल बना ली जिसमें इतना वाइब्रेशन हुआ है, तो उससे ऊपर की लेयर के ऊपर क्या असर पड़ा होगा, उसका कोई अध्ययन किया गया पहले? जी एनटीपीसी बताए ना हमको। जी सर, एक और। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों नहीं आपने उसका अध्ययन किया? जी आपने आपने वहां के पहाड़ का अध्ययन करके उसके अनुसार ट्रीटमेंट क्यों नहीं उस जमीन के अंदर देने का काम किया? जी आपने जब इतनी बड़ी टनल बनाई थी, तो आपको मालूम होना चाहिए था कि यहाँ जो है ऊपर से पहाड़ रिसते हैं। वहाँ हमारे गांव घर में एक बात मानी जाती है, जी एक कहते हैं एक जिधर शेड का एरिया होता है, उत्तरी ढलान जो है, उसमें धूप कम पड़ती है, उसमें पौधा जो है नमी रहती है, बहुत नमी रहती है जी के अंदर, उसमें भारीपन रहता है उस मिट्टी के अंदर। जो जी दक्षिणी ढाल होता है, उसमें धूप पड़ती रहती है जाड़ों में भी, उसमें सूखापन रहता है। जी तो उत्तरकाशी उत्तरी ढलान में है ना, जो जोशीमठ, तो वहाँ ढलान उसमें सीधे जी वो होती रहती है। जी तो वहाँ उसी तरीके के वृक्ष लगाए गए थे, और वो वृक्षों की वजह से उसकी सुरक्षा बनी रहती थी। जी आज चार धाम यात्रा मार्ग के लिए वो सारे वृक्ष काटे जा रहे हैं। जी सर, एक बहुत और। सारी ऐसी चीजें हो रही हैं। जी देखिए, इससे क्या है, ये सारी चीजें जब हम कहते हैं, तो लोगों को ये लगता है कि हम भाजपा की सरकार, आज की सरकार को कटघरे में रखना चाहते हैं। जी हम उनके साथ खड़े होना चाहते हैं। जी हम हम हमने इसीलिए राष्ट्रीय आपदा की बात कही है, कि ताकि केंद्र की मदद मिल सके जोशीमठ को उत्तराखंड को और बचाने के जोशीमठ काम को। में। इस केंद्र ही उसको बचा सकता है, जी सर, एक और केंद्र को ही सवाल। आगे आना पड़ेगा। जी, एक और सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है उमा भारती जी। उमा भारती जी भी अभी जोशीमठ के रास्ते पे शायद पहुंच गई हो या पहुंचने वाली हो। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में और जो यहाँ पर उत्तराखंड में जो बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखना चाहिए, उनको रोक लगानी चाहिए अगर जरूरत है तो। आप समझते हैं कि ये कोई एक बिल्कुल। प्रैक्टिकल? और मैं जी उसको एक सप्लीमेंट करते हुए आपसे कहना चाहूंगा कि 2012 के अंदर जब ये बात उत्तरकाशी के टनल्स उनको लेकर के बात आई, तो जी 2013 में हमारी गवर्नमेंट ने उत्तरकाशी के 3 पावर प्रोजेक्ट को, एनटीपीसी के ही थे, जी और एक कुछ तो 80% बन गए थे, जी एक तो 80% से ज्यादा बन गया था, उनको जो है एबंडन करके, उनको बंद कर दिया। जी और बल्कि उनसे कहा कि उनको भरो, पूरी पुराने स्वरूप बनाओ। और प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, जी और जो बाद में राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी साहब, उनकी उनकी उपस्थिति में दिया।
हमने कहा भाई यदि उत्तरकाशी खतरे में है, हमारी जो लोगों की जिंदगी खतरे में है, जी। तो बिजली के दूसरे माध्यम भी हैं। लेकिन सर जब सरकार में रहते हैं तो हम लोग ये बात करते हैं कि नहीं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स होने चाहिए क्योंकि उससे पैसा मिल रहा है, राज्य को पैसा मिल रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए, जी। लेकिन उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी और सेफगार्ड्स अपनाए जाने चाहिए। जी। अब जो रैनी में हुआ पिछली बार, जो है जो एक और पावर प्रोजेक्ट में ग्लेशियर गिर करके आ गया था, जी। तो वहां पता चला जो वार्निंग सिस्टम है वो वार्निंग सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था। जी। जो एक स्टैंडर्ड ये है कि जो है वहाँ वार्निंग सिस्टम रखा जाएगा, और ताकि नीचे डाउन स्ट्रीम में जो है लोगों को अलर्ट घोषित किया जा सके और बचाव हो सके, और उसके कारण कई जिंदगियां चली गई, कई जिंदगियां चली गई। अब जब इतनी, और वो ग्लेशियर कई दिनों से टूटने की प्रक्रिया में था, नोबडी टुक द कॉग्निजेंस, जबकि पीरियोडिकल ही नहीं, हर 15 दिन में ग्लेशियर की स्टडी का वो था जी। और हमारे पास देहरादूनी में एक्सपर्टाइज है उस सब मौजूद, दुनिया की बेस्ट एक्सपर्टाइज मौजूद है, लेकिन किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। जी सर, ये 2013, 14 में, 15 में उस समय ये गाइडलाइंस सब तय हुई थी जी। बल्कि हम तो इतने साइंटिस्ट, हमको तो वैज्ञानिक समझ हमारी बहुत सीमित है, लेकिन कॉमन सेंस के आधार पर जो चीजें उस समय हमारे लीडरशिप में, हमारे मंत्रिमंडल ने तय की, आज उनको फॉलो ही नहीं किया गया। अब मिश्रा कमेटी वाली बात मैंने अभी आपसे कही ना, हमने 4 स्टैंडर्ड डिसीजन लिए थे जी। और वो डिसीजन लिए नहीं गए जितना हम शुरुआत करके गए, बात गई, बूंद गई विलायत को। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब कि आपने वक्त निकाला और हमारा ज्ञानवर्धन इस पर किया है। आपने राष्ट्रीय आपदा की बात की है, प्रधानमंत्री और सरकार इस पर काम देख रही है, तो राष्ट्रीय आपदा में हम उम्मीद करते हैं कि आप भी जोशीमठ और उत्तराखंड के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हरीश रावत साहब, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जो जोशीमठ का जो क्राइसिस हो रहा है इस समय, जो आपदा है उस पर चर्चा कर रहे थे। सरकार और प्रधानमंत्री से वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे थे। न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।